अफगानिस्तान है, पर अफगानी भाइयों के साथ साथ कल लगभग हर हिंदुस्तानियों का भी दिल दुखा है वो मैच देखकर। कहीं ना कहीं गुस्सा भी है कुछ चीजों पे और बहुत सारा गिल्ट तो है ही कि क्यों हारे। वहां पे 10 साल बाद वेस्ट इंडीज जाग गई है भाई, डैरन सैमी के अंडर, और इंग्लैंड को पछाड़ा है उन्होंने भी। तीसरा मैच जो था ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड, उसकी तो बात ही क्या करनी। मैं लगा भाई ना कमिंस है, ना हेजलवुड है, स्टार्क रिटायर है, ना मिचेल मार्श है, ना ही टिम डेविड है, थोड़ी फाइट तो देंगे। ऑस्ट्रेलिया ने कहा था तेरी फाइट की ऐसी की तैसी, निकले यहाँ से। और भाई एक तरफा मैच है, लाइक सब्सक्राइब करके आ जाओ, सारे मैचों पे बात करते हैं। भाई यार अफवाह फैलाना कब बंद करोगे? मतलब कल से देख रहा हूँ ईशान किशन इंजर्ड, ईशान किशन इंजर्ड, ईशान किशन इंजर्ड करे जा रहे हैं। भाई नहीं है इतनी कुछ सीरियस इंजरी, फिट है वो बंदा। एक बस बुमराह की यॉर्कर थोड़ी टो में लग गई तो वो थोड़ा उस टाइम पेन में था। वो ठीक है, एकदम ठीक है, खेलेगा जहां तक है नमीबिया वाला मैच भी खेलेगा। बाकी हाँ वो तो है भाई, बुमराह भाई थोड़ा देख लो, अपना ही इंडिया का टीममेट है यार, इतना क्या बेरहमी करते हो यार नेट्स में भी, देख लो थोड़ा। बाकी ईशान एकदम फिट है। अभिषेक शर्मा को भी डिस्चार्ज मिल चुका है हॉस्पिटल से, पर मोस्ट प्रोबेबली नमीबिया वाला मैच में रेस्ट ही रहेगा अब, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ पेलने उतरना उनको। बाकी भाई पहला मैच दिन का ब्लॉकबस्टर, मैं कहूंगा आर्ग्यूएबली T20 वर्ल्ड कप का ग्रेटेस्ट मैच भी हो सकता है ये मेरे लिए तो है। आप अपना बताओ। कुछ लोग यहाँ पे वो कहेंगे पाकिस्तान इंडिया 2022 वगैरह वगैरह, मैं तो कह रहा हूँ ये है अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। अफगानिस्तान एक टाइम पे विकेटें नहीं ले पा रही थी साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका 124 पर एक विकेट थी 12 ओवर के बाद। स्कोर आराम से 200 पार जाना था, 210 भी जाना था, 220 भी जा सकता था वहां से अफगानिस्तान ने करा कमबैक। राशिद खान की वो बॉलिंग, उमर जाई ने रन्स खाए पर विकेटें ली हैं। देखोगे राशिद खान से 7.5 के करीब की रन रेट इकोनॉमी से बॉलिंग करके 2 विकेटें। उमर जाई ने 4 ओवर में 41 रन दिए पर 3 विकेटें लेके गया वो भाई। बाकी नूर की अच्छी खासी धुलाई हुई, नूर का कंट्रीब्यूशन अगली इनिंग्स में है पर बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आपने इनको सिर्फ रेस्ट्रिक्ट कर दिया भाई 188 पे। आप आते हो बैटिंग करने, इब्राहिम जादरान पता नहीं ओडीआई में स्टक है, टेस्ट फॉर्मेट और ओडीआई में स्टक है, क्या है पता नहीं, T20 फॉर्मेट के हिसाब से खेल ही नहीं रहा वो बंदा, बिल्कुल नहीं खेल रहा। मतलब अगर गुरबाज नहीं चलता ये मैच एकदम एक तरफा था। जो ये इतना थ्रिलर बेस्ट मैच बना है कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में से नहीं बनता। गुरबाज एक एंड पे मारे जा रहा रन से, वो बंदा 200 की स्ट्राइक रेट से 84 करके गया सिर्फ 42 बॉलों पे। दूसरे एंड से 100 की स्ट्राइक रेट चल रही है यार, 28 बॉल पे 27 रन थे सारे बैट्समैन के बाकी के। एंड में राशिद ने हाँ हेल्प करी, एंड में उमर जाई 17 बॉल 22 रन, ठीक है वो राशिद के साथ पार्टनरशिप करने में बहुत हेल्प आया। और नूर अहमद, आपको बॉलिंग में रन पड़ जाते हैं, आप अपना हौसला जहां तक है खो बैठते हो एज अ बॉलर। भाई ने कहा कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आया पहली ही बॉल पे छक्का मार दिया, ले खत्म मैटर। फिर आता है 20वां ओवर, भाई हम पहली बॉल नूर का लगता है एज और कैच आउट, हमें लगता है मैच खत्म। ना 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 ना, वहां बजता था साइरन, वो साइरन जिसकी आवाज सुनते ही बॉलरों की फट जाती है। हाँ, नो बॉल का साइरन, और खासकर जब उस बॉल पे विकेट मिली हो भाई साहब, नो बॉल का साइरन बज जाता है। नूर को मिलती है एक और अपनी लाइफ इस मैच को जिताने का मौका। नूर भाई उस ओवर में फिर एक छक्का लगा देता है, मैच और क्लोज आ जाता है मैच। फिर वहां से एक और नो बॉल आती है और उस बॉल पे 2 रन भी आते हैं, और उसकी अगली बॉल पे आप मारते हैं, वहां पे इजीली 2 रन अवेलेबल थे। कुछ लोग कह रहे भागना ही नहीं चाहिए था दूसरे के लिए, क्यों भाई 2 रन इजी अवेलेबल थे, गैप पे बॉल गया था। मार्को यानसन रन करके भाई साहब जब तक पिकअप करेगा आपको आना चाहिए। नूर आप देखोगे फजल का इंटेंट ही नहीं लगा ना, नूर जब दूसरे एंड पे पहुंच गया बॉलर एंड पे तब फजल आधी पिच पे है भाई। और फिर ना बैट ड्रैग हुआ फजल की तरफ से, ना ही आप देखोगे तो डाइव मारी, ना कुछ हुआ, ठीक है ना। तो वहां पे मैच खत्म ही हो जाना चाहिए था, ये सुपर ओवर तक मामला जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन चला गया, अब कुछ कर सकते नहीं थे। सुपर ओवर आता है, अफगानिस्तान की पहले बैटिंग होती है, उमर जाई वहां पे रन मारता है, 18 रन का टारगेट मिलता है सुपर ओवर के हिसाब से। 18 रन का टारगेट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फजल अक फारूक की बॉलिंग करने आता है, डेवॉल्ट ब्रेविस को भेजा जाता है और मिलर को भेजा जाता है। ब्रेविस मारता है छक्का, पेस ऑन डिलीवरी होती है, मार देता है शॉर्ट बॉल। पता है ब्रेविस कितना अच्छा खेलता है, शायद से उस टाइम फजल को पता नहीं था इतना। फिर अगली बॉल स्लॉट आती है तो ब्रेविस आउट, और अब आता है ट्रिस्टन स्टब्स, एज का चौका मिलता है, 2 बॉलों पे 7 रन चाहिए। अगली बॉल आप कर देते हो डॉट, बहुत बढ़िया। अब 1 बॉल 7 रन चाहिए, हमने सोचा अफगानिस्तान की विक्ट्री कंफर्म है, इनकी पहली विक्ट्री सुपर ओवर में, आज तक जीते नहीं थे ये और ना ही अभी जीते हैं, और वहां पे साउथ अफ्रीका कभी हारती नहीं सुपर ओवर, तो 1 बॉल पे 7 रन चाहिए था। हमने कहा ये मैच खत्म, जीत गए अफगानिस्तान। लो फुल टॉस आती है, ट्रिस्टन स्टब्स सामने की तरफ 6 रन, दूसरा सुपर ओवर खेलना पड़ता है। और दूसरे सुपर ओवर में जो ब्लंडर हुआ है ना भाई, 2 चीजों पे गुस्सा आ रहा है। एक वो फजल वाली रन आउट है, जो फजल फालतू में रन आउट हुआ, और अभी ये सेकंड सुपर ओवर में ये जो हरकत हुई है ना उस पे। फिर ये लोग कोई चेंज नहीं करते, ठीक है, हमने जिनको पहले सुपर ओवर भेजा उन पे बिलीव करा था तब भी और अभी फिर से करेंगे। तो मिलर और स्टब्स ही आते हैं, क्योंकि ब्रेविस आउट हो गया वो आ नहीं सकता, मिलर और स्टब्स ही आते हैं। भाई मिलर ने दिखा दिया कि अगर उस दिन 2024 वर्ल्ड कप में सूर्या उसका कैच नहीं पकड़ता वो क्या कर सकता था। मतलब 2 बॉल पे 7 रन उस सुपर ओवर में स्टब्स करता है, ठीक है, और बाकी के 16 रन मिलर सिर्फ 4 बॉलों पे, और आपको 16 ही तो चाहिए था ना फाइनल में भी, आखिरी ओवर में, तो वो कैच बहुत इंपॉर्टेंट था।
लेकिन अभी इसी मैच में स्टिक रहे तो भाई 23 रन बन जाते सुपर ओवर में। आपको मिलता है टारगेट 24 रनों का। कहां बनते हैं सुपर ओवर में टारगेट 24 रन का है, कहां बनते हैं? ठीक है, नहीं बनते, हार मान ली हम सब ने। लेकिन एक बंदे ने हार नहीं मानी, वो है गुरबाज। और ब्लंडर हुआ कि नबी को आपने भेजा है पहले बैटिंग पे। क्यों? मेन मैच में भी उसने क्या कर दिया, 6 बॉल 5 रन। अरे भाई साउथ अफ्रीका को देख के ही सीख लेते। जो प्लेयर उन्होंने पहले सुपर ओवर में भेजे वही दूसरे में भेजे, उन्हीं पे कॉन्फिडेंस दिखाया। और आपके पास तो गुरबाज था ना जिसने 84 रन करे मेन मैच में। उमर जाहिद जिसने पहले सुपर ओवर में इतनी अच्छी बैटिंग करी थी, उसको स्ट्राइक लेने तो देते कम से कम। नबी को भेजा, पहली डॉट करके दूसरी पे आउट हो गया, 2 बॉलें वहां वेस्ट। फिर आता है गुरबाज, 4 बॉलों पे 4 छक्के चाहिए थे, उम्मीद पूरी खत्म कि नहीं ये मैच खत्म है पूरा। गुरबाज आता है 3 बॉल 3 छक्के। वहां डेल स्टेन इंग्लिश कमेंट्री में भाई चीखें निकल जाती है कि क्या कर रहे हो भाई साउथ अफ्रीका वालों। फिर वाइड आ जाती है तो 1 बॉल 5 रन बचता है, फिर सुपर ओवर का भी ऑप्शन खुल जाता है और गुरबाज गैप में ही मारने जाता है कि कैच आउट हो जाता है। तो गुरबाज लड़ा है शेरों की तरह भाई वहां से। नूर ने जज्बा दिखाया अपना आखिरी के टाइम में, राशिद ने थोड़ी हेल्प करी बॉलिंग से भी और बैटिंग में भी उस बंदे ने एक अच्छी इनिंग्स खेली। लेकिन नबी को जो आपने भेजा ना सुपर ओवर में, मैच आप हार गए। वो 2 बॉले गुरबाज और खेलता, क्या मैच अफगानिस्तान नहीं जीतती? अफगानिस्तान में मैच जीती भाई, वो बंदा रोया है वो बंदा, दिल दुखा उसका। फिर भाई यहाँ पे वही सीन बैठता है कि साउथ अफ्रीका जीत जाती है सुपर ओवर दूसरा वाला, और फिर इसी के साथ ऑफिशियली ही मान लो अफगानिस्तान इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर। ठीक है, दिन का दूसरा मैच होता है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस आयरलैंड। मुझे लगता है ना ही मिचेल मार्श है, ना ही टिम डेविड है, ना ही पैट कमिंस, ना हेजलवुड है, ना ही स्टार्क है क्योंकि वो रिटायर हो गया। तो भाई ये फाइट दे सकते हैं आयरलैंड वाले। 188 का टारगेट या 183 ऐसे कुछ का टारगेट मिलता है। आयरलैंड वाले कहते हैं अगर कद्दू करे इनसे फाइट। 27 रन 4 विकेट। क्या भाई क्या 27 रन 4 विकेट, 115 पे ऑल आउट। ऑस्ट्रेलिया अपनी BC टीम से भी इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से खेल के गई है इनके सामने। भाई मतलब क्या कहें, ये मैच में कोई चीज नहीं है बात करने के लिए, कुछ नहीं है। एलिस ने 4 विकेट निकाली है दूसरी इनिंग्स में। ठीक है, वहां से इंग्लिश अच्छी इनिंग्स खेल के गया था फर्स्ट इनिंग्स में। थंबनेल पे का कोई फोटो ज्यादा है नहीं। और फिर तीसरा मैच इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज डैरेन सैमी के अंडर T20 वर्ल्ड कप। नॉस्टैल्जिक 10 साल बाद वेस्ट इंडीज ने पछाड़ा है इंग्लैंड को T20 वर्ल्ड कप में। पिछली बार वही 2016 फाइनल, 2016 इज द न्यू 2026, नहीं क्या बोलते हैं 2026 इज द न्यू 2016, ऐसा कुछ मीम चल रहा है भाई। वो दिन पे दिन प्रूव होते जा रहा है सही, कहीं ना कहीं इतनी सिमिलरिटीज आ रही है। 2016 के बाद 2026 में वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को T20 वर्ल्ड कप में हरा दिया है। 10 सालों का इंतजार खत्म हुआ है। ड्रैगन सैमी के अंडर कोच है वो बंदा इस टाइम का, जोड़ रहा है सारी टीम को, पूरी टीम को एक साथ बुला रहा है प्लेयरों को कि आओ वेस्ट इंडीज के लिए खेलो भाई। वो जज्बा दिख रहा वेस्ट इंडीज में इस T20 वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। वो डैरेन सैमी ही कर सकता था और बहुत अच्छे से वो बंदा कर रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए कोच बनना चाहिए इस बंदे को, रहना ही चाहिए अभी कम से कम। टीम अच्छे से साथ ला रहा है वो बंदा। इंग्लैंड पहले बॉलिंग करती है, आपको पहले ओवर में पहला ओपनर, दूसरे ओवर में दूसरा ओपनर मिल जाता है, यानी 2 ओवरों में 2 विकेट। शिमरन हेटमायर होता है क्रीज पे, उसके साथ रोस्टन चेज, फिर आपको थोड़ी देर बाद हेटमायर भी आउट हो जाता है। वहां से आता है शेफरन रदरफोर्ड, पहले धीरे खेलता है, थोड़ा सेट होता है, फिर जो धोता है वो बंदा रुकता नहीं है। खासकर विल जैक्स को जो उसने मारा है ना रन्स भाई, बहुत आला तरीके से। पॉवल भी कल चलता नहीं है इतना। फिर लास्ट में होल्डर आता है, होल्डर अपनी काबिलियत दिखाता है भाई। होल्डर लंबे लंबे छक्के मारता है भाई, आखिरी में फिनिशिंग देता है उनको। मतलब शेफर्ड की बारी नहीं आने देता। शेफर्ड आखिरी के 2 बॉलें बची होती तब आता है सिंगल लेके, फिर से रदरफोर्ड स्ट्राइक पे आता है। रदरफोर्ड ने खेली तगड़ी बारी, 61 नॉट आउट गया वो बंदा वापस, और आप दे देते हो रदरफोर्ड की बारी और होल्डर की फिनिशिंग टच के बदौलत 197 का टारगेट। बहुत अच्छा टारगेट। वानखेड़े की पिच शुरू में करती है सीम, हमने भी देखा। फिल सॉल्ट और जॉस बटलर की भाई साहब सलामी जोड़ी आती है बैटिंग करने के लिए, और फिल सॉल्ट कर देता है हमला। पहला ओवर शाम जाता है, 7 ही रन आते हैं। फिर आता है जेसन होल्डर, उसमें धागा खोल देता है मतलब फिल सॉल्ट। जेसन होल्डर को बहुत ही रन मारे, छक्का चौका मारे भाई, बहुत रन मारे। फिर आता है अकील हुसैन दोबारा, फिर 6 रन का ओवर आता है सिर्फ। फिर रोमारियो शेफर्ड आता है, आरसीबी वर्सेस आरसीबी कंटेस्ट, सामने फिल सॉल्ट। रोमारियो शेफर्ड ले जाता है विकेट वहां पे। इस बार क्या बॉलिंग कर रहा है भाई शेफर्ड, मतलब पहले हैट्रिक 5 विकेट होल पहले मैच में, अब यहाँ पे आके फिल सॉल्ट का बड़ा विकेट, जिसने जो फॉर्म में दिख रहा था, अच्छी स्ट्राइकिंग करते हुए दिखा हमको जेसन होल्डर के ओवर में, है ना। और बहुत बड़ा विकेट है। वो बंदा थोड़ी और टिक जाता है, वो बहुत रन मार जाता है। और अगर देखोगे इंग्लैंड का स्कोर 6 ओवर के बाद 67 पर 1 था, क्योंकि जेकब बेथल आता है, वो भी बढ़िया स्ट्राइक रेट के साथ अच्छी इनिंग्स खेल रहा होता है। तो वहां से कहीं ना कहीं लगा यार इंग्लैंड चेस कर जाएगी, फिर से वेस्ट इंडीज हार जाएगी, इनके लिए ग्रुप फिर से डिफिकल्ट होगा थोड़ा, ये सब माइंड में आता है। लेकिन वेस्ट इंडीज ने वहां से जो कमबैक करा, खासकर अपने दोनों स्पिनर्स के बदौलत, रोस्टन चेज और मोटी के बदौलत। मोटी भाई 4 ओवर में 33 रन देके 3 विकेट, रोस्टन चेज 4 ओवर 29 देके 2 विकेट लेके जाता है। 5 विकेट इन दोनों के बीच में आ जाती है, बहुत अच्छी बॉलिंग स्पिन के द्वारा वहां पे। और फिर एंड में सैम करन कह रहा मैं लड़ने की कोशिश तो करता,
नहीं, मैं रिंकू सिंह बनने की कोशिश तो करता, बनने ही नहीं दिया भाई। सबने सोचा था आदिल राशिद साहब आखिरी बॉल है, आखिरी ओवर में 31 बचेंगे, सैम करन को दे देंगे, जो करना कर भाई, तू डिफेंस करेंगे राशिद साहब। राशिद साहब ने कहा बैटिंग का मुजाहिरा, बॉलिंग में तो दे ही दिया, 4 ओवर में सिर्फ 17 रन देके 2 विकेटें लेके आया हूँ, बैटिंग देखो तुम। मैं फ्लिक कर दिया और ये सीधा कैच आउट। वहां पे करन कह रहा भाई क्या पता मैं रिंकू सिंह की आत्मा अपने अंदर लाके 5 छक्के मार देता 5 बॉल पे, आईपीएल वाला है, तुमने मौका ही नहीं दिया। वहां से फिर 166 पे बारी सिमट जाती है इंग्लैंड की और वेस्ट इंडीज ये मैच जीत जाती है। 10 साल बाद इंग्लैंड को हराया है, अपने ग्रुप में अब टॉप पर है और जहां तक है क्या कंफर्म ही समझ लो, सुपर 8 रेडी है वेस्ट इंडीज के लिए। और जिस तरीके की क्रिकेट इन 2 मैचों में खेली है, वेस्ट इंडीज कमजोर टीम नहीं दिख रही, बच के रहने वाली टीम दिख रही है, स्ट्रेटेजी बनाने वाली टीम दिख रही है। तो इंडिया के लिए भी है भाई ये बात, सुपर 8 में शायद से अपने ग्रुप में है, हाँ अपने ग्रुप में है, तो भाई थोड़ा देखना पड़ेगा। वो 2-3 साल पुरानी जो हालत हो गई थी इनकी, उससे कई अच्छी हालत अभी दिख रही है, वो हालत से ओवरकम हो रही है ये टीम अब डैरेन सैमी के अंडर। बहुत ही अच्छी क्लिनिकल विक्ट्री है ये वेस्ट इंडीज के लिए। ये भाई ब्लॉकबस्टर दिन रहा, एक मैच को छोड़ के, वो बीच वाला मैच ऑस्ट्रेलिया वाला एकदम एक तरफा था, वरना हमें कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप का बेस्ट मैच मिला, हमें वेस्ट इंडीज दिख गई 10 साल बाद इंग्लैंड को हराते हुए। अब कल के मैचों की बात होगी कल।